बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं अवैसी डास। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से अजहर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढोक कासम में। तो ढोक कासम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज साई साहब, हमारे टीचर भी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे जो हमारे इस ज़िला मंडी बहाउद्दीन में कत्ल वारदात हो रही है। इधर ढोक कासम में हमारे 2 कत्ल हुए 10 दिन पहले, ढोक फारन में हुआ, और उसके अलावा मतलब छरी रहीम शाह 3-4 कत्ल हुए। मतलब है कि हमारे ज़िला में मंडी बहाउद्दीन में इतनी कत्ल वारदात हो रही है और क्यों हो रही है, और इसकी रोकथाम के लिए उनकी राय लेंगे कि वो क्या राय देते हैं आपने। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज साई। सर आप हमें ये बताएं कि हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में आप जानते हैं कि कितने कत्ल वारदात हो रही है और किस तरह हो रही है, बेताशा हो रही है। और इस हवाले से आप हमें ये बताइए कि ये कत्ल क्यों इतने हो रहे हैं, क्या वजह है उनकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। बेटा ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये वो सूरत है जिसके बारे में है कि पूरे कुरान का खुलासा इसके अंदर बयान किया गया है। तो ये सारा कुछ जो अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया है, कुरान इस्लाम की तालीमात से हमारा माशरा दूर हो चुका है और इस्लामी तालीमात की परवाह नहीं की जाती। इस्लामी तालीमात से दूरी की ही वजह है कि बंदे के अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया लोगों के अंदर। इस सूरत के अंदर भी लुबलबाब यही है कि इंसान खसारे में जा रहा है, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, और नेक अमाल के बाद हक की तलकीन की। जब ये काम किया जाए तो उस वक्त सब्र करना जरूरी बन जाता है। सब्र के बगैर चारा नहीं। कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। उसकी वजह यह कि इस्लामी तालीमात से दूर हो गए हैं। ये पाकिस्तान जब बना था तो इसका मतलब था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी हुकूमत, हमारे अवाम ये सारा माटो, सारा मिशन छोड़ चुके हैं। उन्हें कोई पता नहीं कि पाकिस्तान किस लिए बना। इन्होंने जो असला जायज़ और नाजायज सब लोगों को मुहैया कर दिया गया है। इस बात पे मैं हैरान हूँ कि लाइसेंस तो शुरफा को मिलना चाहिए, जो समझदार हैं, जो शरीफ आदमी हैं, जिनका किरदार अच्छा है। ये सारे जाली लाइसेंस बनाकर जिन बद किरदार लोगों को असला दे दिया गया है, और नाजायज असला तो बेतहाशा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की कोई कानून है ही नहीं। यूरोप के अंदर उमर ला चल रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कानून अगर पाकिस्तान के अंदर नाफज कर दिया जाए, ये इमरान खान साहब रियासत मदीना का दावा करते हैं, ये उमर ला को नाफज कर दे, इंसाफ का बोलबाला मुल्क के अंदर हो तो ये सारी कत्लो गारत क्या, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। रियासत मदीना के अंदर किसी की बंदे की हक तलफी नहीं होगी। रियासत मदीना के अंदर कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा, कोई बंदा दवाई की वजह से नहीं मर जाएगा। उमर ला जो यूरोप के अंदर चल रहा है, ये गैर मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लामी कवानीन के असूलों को अपना लिया और हम लोग उनको भूल गए। हम ये मुल्क तो बनाया था इस्लामी तालीमात के लिए। ये इमरान खान से ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने रियासत मदीना का दावा किया है तो फिर इसके लिए वो कम से कम उमर ला का निफाज कर दें। कम से कम 73 का आइन, जो 73 का आइन है उसको नाफज कर दें। और फिर वो काजी, जिस काजी ने जब चेक किया तो उसकी रोटी कम थी तो उसको पेशावर के अंदर वाक़या है कि आध पा से कम थी तो उसको तंदूर के अंदर डाल दिया था। अब काजी सही बन जाए। अगले दिन एक क्लिप आया था कि यहाँ पाकिस्तान को भी ऐसे काजियों की जरूरत है। इमरान खान मेरी बात सुन लो, एक काजी बन जाओ, किसी एक को तंदूर में डाल दो, बाकी सब लोग ठीक हो जाएंगे, आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
یہ ناجائز اسلحہ جو لوگوں کے پاس ہے یہ سارا ضبط کر لیا جائے. میں نے 40 سال طلباء کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری بندے کی اس دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے. اسلامی تعلیمات کو اپنا لو, قانون کی بالادستی کرو, عدم برداشت کا رواج جو ہو گیا اسے ختم کیا جائے. بندہ مومن وہ ہے جو مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے قتل کر دے؟ کیا میں چاہتا کوئی بندہ میری بیٹی کو میری بہن کو بری آنکھ سے دیکھ کے؟ نہیں چاہتا, کوئی آدمی پسند نہیں کرتا. یہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا کہ مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں عمران خان آپ کی گورنمنٹ کے وقت پھر کہوں گا کہ تم اگلے جہان کا خیال کرو, وہاں آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. سر جی, آپ حکومت کے لیے جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ ریاست مدینہ کی دعویٰ کرنے والے قانون عمر نافذ کریں, عمر کا قانون جو ہے نا وہ نافذ کریں. تو یورپ کے اندر آج بھی لکھا ہے عمر لا, یورپ کے اندر لکھا ہوا انہوں نے عمر لا. عمر لا جو ہے نا جس کے اندر انصاف یہ نہیں کہ کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے کسی سے ڈیل ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ان کو سفارش کی دی گئی تھی کہ فاطمہ کو چھوڑ دو, تو انہوں نے کہا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اگر یہ قانون یہ اسلام نے جو اصول دیا اس اصول پہ عمل کرے تو پھر عمر لا چلتا ہے, پھر انصاف کا بول بالا ہوگا, پھر آپ کو ساری دنیا تعریف کرے گی. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ سر نواز صاحب انہوں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا کہ یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. ہم اپنے ایمان سے ہٹ گئے ہیں. جب تک ہم ایمان پہ نہیں ہوں گے تو یہ سب باتیں نہیں ہوں گی. ہمارے باب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں 3 چیزیں بتائی تھی, اتحاد, ایمان اور تنظیم. اور جب تک وہ ہمیں ہوں گی تو ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بالکل یہ ملک جو ہے وہ جو لفظ ہے ریاست مدینہ میرے خیال سے وہ نہیں بنے گا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت. اظہر اقبال, 94 نیوز, تحصیل رپورٹر, منڈی بہاؤالدین. 7-8 منٹ پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبر اور اپڈیٹ کے لیے 94 نیوز کے ساتھ رہیے.